लोकसभा चुनाव बीते हुए तो काफी समय हो चुका है। प्रदेश की राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसी हॉट सीटों की जहां पर किस तरीके से बदले समीकरण, जो आपने सोचा था उसके बिल्कुल उलट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसी ही एक सीट रही कोटा बूंदी लोकसभा सीट। इस सीट के जो समीकरण सोचे थे उसके बिल्कुल उलट निकलकर सामने आए। प्रहलाद गुंजल की जीत को पुख्ता माना जा रहा था, लेकिन जीते ओम बिरला। तो क्या कारण रहे प्रहलाद गुंजल की हार के और कैसे बाजी ले गए ओम बिरला? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। आपको बताएंगे ग्राउंड लेवल की वो रिपोर्ट जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी, इसलिए जुड़ रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद और इस मुद्दे पर जमीनी स्तर पर कार्य कर चुके बीजेपी से जुड़े हुए गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर जी आज हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चेतना जी। तो सर, जिस तरीके से आपको कमान दी गई थी कोटा में, आपने काफी दिन बिताए, 8 से 10 दिन आपने वहां पर बिताए। जमीनी लेवल पर सुनाई दिया गया था कि वहां पर प्रहलाद गुंजल की हवाएं इतनी तेज है कि इस बार ओम बिरला का जीतना मुश्किल है। लेकिन जो रिजल्ट है वो काफी चौंकाने वाले आए। तो कारण क्या रहा? सबसे बड़ा कारण क्या रहा प्रहलाद गुंजल की हार का? देखिए, मैं किसी व्यक्ति का हार की बजाय मैं जीत का डिस्कशन करना उचित समझता हूँ। और कारण कभी भी एक नहीं हो सकता चेतना जी। किसी भी विषय में बहुत सारे कारण होते हैं, पर क्योंकि आज आपने इस विषय पे मुझे आमंत्रित किया तो मैं मानता हूँ आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान है जो जमीनी स्तर पर चुनावी दौर के अंदर घटित हुई है जी। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यस, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला था राजनीति के तौर पर। हमारे राजस्थान के बीजेपी के ही और गुर्जर समाज से जुड़े हुए एक प्रबल और एक प्रखंड, जिसको कहूँगा बहुत अच्छे राजनीतिक व्यक्ति, जो व्यक्तिगत तौर पे मेरे मित्र हैं, प्रहलाद गुंजल साहब को उन्होंने सीट दे करके। जी। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, पर जहाँ तक पार्टी की बात है, मेरी विचारधारा, मैं राष्ट्रवादिता के साथ हूँ, बीजेपी के साथ हूँ। और दूसरी बात, क्योंकि गुर्जर समाज के वहां पर काफी बड़ी संख्या में वोट हैं और हम सब जानते हैं कि इस बार जब चुनाव हुआ तो किस प्रकार से बहुत सारे चीजें थी जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं थी। पर यस, कोटा का सीट का चुनाव के अंदर जब हमने प्रचार करना शुरू किया और मुझे वहाँ पर हमारे प्रबुद्ध जन और बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब मदन दिलावर जी और बाकी दूसरे भी वहाँ के एमएलए चुनाव में जो पार्टी के हार गए थे लोग, पर बड़े बड़े नेताओं से जब हमारी चर्चा हुई, हमने बैठ करके मंथन किया, तो ये रियलाइज किया कि कांग्रेस के वोट कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हवा बह चुकी है प्रहलाद गुंजल की जी। और उस हवा में क्योंकि गुर्जर समुदाय के बहुत बड़ी संख्या में वोट होते हैं और उस चीज के बीच में जब जमीन पर उतरे तो परिस्थिति बड़ी कठिन थी, मैं आपसे स्वीकार करूंगा। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी जब मेरे लोगों के बीच में जब हम गए विभिन्न स्थानों पर, तो बड़ी शायद पहली बार ऐसा हुआ जहां पर हमें सामाजिक तौर पर विचारों का विरोध मिला जी। और ये सुनने को मिला कि सर, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आपको हमारे हर सामाजिक कार्यकर्ता के साथ खड़े रहना चाहिए। मेरे लिए कठिन था, पर मैंने उनसे एक बात कही कि एक चीज बताओ, पिछले चुनाव में मैं प्रहलाद गुंजल जी के लिए वोट मांगने आया था विधानसभा में और आप मेरे सब साथ थे, समाज के नाते हम साथ थे। विचारधारा उस समय भी मेरी वही थी, आज भी वही है। अगर मैं आज आपको कुछ ऐसा उल्टा कहूं तो क्या आप सब स्वीकार करोगे? बोले नहीं करेंगे। तो मैंने कहा फिर देखिए, ये इनका व्यक्तिगत फैसला है। हमारे जहां तक पार्टी और समाज के हित का मामला है, मैं बीजेपी के पक्षधर हूं और उनको कारण भी मैंने बहुत साफ कहा कि देखिए, जो देश की ये लोकसभा के चुनाव है, राज्यसभा के चुनाव तो नहीं है। और कहीं न कहीं ये गड़बड़ देखिए कि देश के अंदर इस बार चुनाव का मुद्दा बीजेपी कांग्रेस नहीं दिखाई दिया। एक ही मुद्दा दिखाई दिया, मोदी को हटाओ जी। और दूसरा था मोदी जी को वापस लाओ
इसके बीच में कहीं और कोई मुद्दा ही नहीं बचा था। और धीरे धीरे स्थानीयकरण, राजस्थान में आपको पता है जातिगत जिस प्रकार से समीकरण बने, और उसके कारण चुनाव के अंदर मैं मानता हूं उथल पुथल हुई है। बट जो मोटी कोटा की बात थी वो ये थी कि हमारे जब लोगों के बीच में जब हम गए, जो विचारधारा राष्ट्रवादिता के साथ है, मैं मानता हूं गुर्जर सदैव राष्ट्रवादिता के साथ खड़ा है जी। और जब उनके मसाइल की बात आई, राजस्थान के मसाइल की, मैंने कहा देखिए अभी सरकार 4 महीने पहले हमने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी सरकार बनाई, भाई लोग देते हैं तभी तो वोट सरकारें बनती है। अब अगर हमें हमारे जिनके साथ हम खड़े थे और आज कोई व्यक्तिगत कारण से एक व्यक्ति अपने कारण से दूसरी पार्टी में चला जाता, क्या पूरा समाज को ऐसा करना चाहिए? तो उनके बात समझ में आने लगी कि कहीं न कहीं तो बात में दम है। हमने कहा हमें वही करना चाहिए जो हमारे को अच्छा लगता है। और अच्छा देश और हमारे प्रदेश में अगर हमारे गुर्जर से जुड़ी हुई समस्या, सैनिकों को भी मैंने बोला सैनिकों से जुड़ी हुई समस्या अगर हल हो सकती है प्रदेश सरकार करेगी। तो हमें उनके साथ जब पूर्व में साथ दिया तब खड़े रहना था। बात समझ में आई, कठिन था, बट गॉड वाज काइंड। और आपने देखा कि जिस प्रकार से बिरला जी की जीत होती है, और जब वो काउंटिंग चल रही थी तो बड़े उथल पुथल नजर आ रहा था। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर आपने काम किया, लोगों को समझाना बेहद मुश्किल टास्क था। आपने भी इसे देखा वहां पर लाइव प्रैक्टिकली जब आपने किया था, तो लोगों को समझाया कैसे? मैंने सुना है कि आपने कश्मीर से आपके समुदाय के लोगों को बुलाया था, उनसे कुछ फैक्ट्स क्लियरली उनको समझाए थे, तो वो किस्सा मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी। देखिए चेतना जी, आपको पता है, आप भी कवर करती रहती हैं कि कश्मीर में गुर्जर बकरवाल समुदाय एक पिछड़ा समुदाय है, ट्राइबल्स हैं और करीब 25 लाख उनकी संख्या है। उनके साथ देश के विभिन्न सरकारों ने धोखा किया, उनके कभी हकूक नहीं दिए। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं उस समय राजनीति से नहीं जुड़ा था, सामाजिक विषय पे काम किया करता था, तो हमें जब हक मांगने गए और मोदी जी और अमित भाई ने जब ये सारी बात सुन करके वो दे दिए, क्या क्या दिए मैं आपको यही बता दूं। कंप्लीट शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन दिया, जिसके अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया गया, SC ST अट्रॉसिटी एक्ट दिया गया और विभिन्न प्रकार के एक्ट्स। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब में गुर्जर आते थे 91 से जम्मू कश्मीर के, बट क्योंकि 370 की आड़ में कश्मीर की कांग्रेस, PDP और ये सारी सरकारें NC, इन्होंने कभी हक नहीं दिए। जब मोदी जी ने दिए तो कश्मीर के गुर्जरों को लगने, बात भी सही है, जब उनके हक मिलेंगे ऑब्वियसली वो उनका धन्यवाद करेंगे। तो जब मैं, क्योंकि कश्मीर में मैंने बहुत लंबे समय काम किया है, और जब मैं राजस्थान आने लगा, तो अब राजस्थान में भी क्या है, एक बड़ी विचित्र बात है, कश्मीर में सारे जो गुर्जर हैं देयर ऑल मुस्लिम्स, पर अच्छी बात है कि वो अपनी आइडेंटिटी है उनकी। और राजस्थान में भी जो मुस्लिम्स के अंदर हमारे गुर्जर हैं, दुर्भाग्य है कि राजस्थान के अंदर ऐसा एक धार्मिक नेगेटिविटी है जहां गुर्जर को गुर्जर नहीं बोलने देते हैं, उसको घोषी के नाम से उसका नाम ही चेंज कर दिया, जाति चेंज कर दी, पर वो अंदर तो गुर्जरों के थोड़ा एक मैंने देखा एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। तो एक दूसरा, तो मैंने कहा कि देखिए जब कश्मीर के अंदर मोदी जी ने, बीजेपी ने इतने बड़े हमारे समुदाय की मदद की है, तो मैं मानता हूं यहां भी जो मुद्दे हैं, जो पार्टी कश्मीर जैसी जगह, तो यहां भी हल जरूर होंगे, दिक्कतें तो हर जगह होती हैं। तो कश्मीर के मेरी जो टीम थी, उन्होंने कहा कि कल साहब हम भी राजस्थान में आना चाहते हैं, हमारे भाइयों को बताएंगे कि हमारे को किस तरह बीजेपी सरकार ने मदद की है। जबकि वहां पर क्या नैरेटिव है कि सारे जो मुस्लिम्स हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते, पर चलिए वो मुद्दा वो नहीं है। तो वो मेरी पूरी टीम यहाँ पर आई, और हम जब यहाँ पर राजस्थान में भी एक, जैसे मैंने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय में गुर्जर हैं उनको घोसी बोला जाता है, गाय भैंस रखने वाले, और ये जानबूझ करके उनको गुर्जर नहीं बोलने देते हैं। तो धार्मिक कट्टरवादिता के तत्व है ना, वो इनको हमारे गुर्जर नाम को मिटाना चाहते हैं। तो जब मैंने कोटा के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे लोग हैं, जब वहां गए हम, तो उनको जब सारी बात बताई, तो पहले तो वो थोड़ा समझने में, क्योंकि यहाँ राजस्थान में क्या कि एक तरह माना जाता है कि मुसलमान जितने वो कांग्रेस की बपोती है, और वो मानते भी ऐसे हैं। मुझे नहीं पता कारण क्या, मैं राजनीति फील्ड में ज्यादा नहीं हूँ, पर जब उनसे हमारे सब ने, हमने बैठ के बात की, मेरे से ही परिचित है वो, यहाँ भी जो है नाम तो परिचित ही है, जब सामाजिक जीवन में आप काम करते हैं। कश्मीर के जब हमारी टीम आई, सब बैठ करके बातचीत हुई, तो उनको लगा कि नहीं भाई, बीजेपी हमारे लिए काम कर रही है। और जब मुसलमान होने के बावजूद जो हिंदुस्तान में नैरेटिव चलाते हैं कि एंटी मुस्लिम है,
इतना बड़ा काम किया और वो कश्मीर के लोगों ने बताया तो उनको लगा कि नहीं, हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और मैंने कहा देखिए, हमें बिरला जी को जिताना है, जाति की बात अलग है, पर क्योंकि पार्टी आ गई तो अब मैं मानता हूं प्रहलाद गुंजल जी 6 महीने पहले हमारे साथ थे, आज वो व्यक्तिगत कारण से गए हैं, समाज का कोई बुरे भले का इश्यू लेके नहीं गए। अगर वो समाज के कारण वहां पहले जाते, जब वो आंदोलन के दौर थे या जो कहानियां थी, तो अलग विषय होता। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि प्रहलाद गुंजल ने पहले भी चुनाव जब लड़े थे तब भी वो शांति धारीवाल से हारे ही थे, तब भी कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर रहा होगा कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिला जनता। देखिए, वो मैं मानता हूं बड़े लीडर हैं, पर हार जीत वो तय करें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। पर मैं जाना चाहता हूं जो हमारे जो गुर्जर समुदाय के, जो इवन मुस्लिम समुदाय के जो गुर्जर वोट थे, और उससे सामान्य आदमी को लगा, कोटा के सारे मुस्लिम समुदाय को ये लगने लगा कि यार देखो, ये लोग झूठा बवंडर मचाते हैं। और एक एक हमने कोटा के अंदर, मुझे तारीख याद नहीं है, शायद 25 या 24 थी वो, जो भी उन दिनों में, या 16 तारीख थी, 17, उस दिन वहां एक मीटिंग, मुस्लिम मंच की एक मीटिंग की गई थी, जिसमें उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया था, क्योंकि मैं काम करता रहता हूं वहां भी। जब सबने देखा तो वहां से शुरुआत होती है, कश्मीर के जो ये लोग आए, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनका भी मन बदला। और मैं कहता हूं कि जो ये ज्यादा बड़ा फासला हार जीत का नहीं हुआ है, तो उन्होंने भी जब सच्चाई जमीन की देखी, कश्मीर के लोगों से सुना, हकीकत जानी, और परिचित तो हम नाम से थे ही, एक तो वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा जी। दूसरा फैक्टर रहा कि जो गुजर भी, जो मेरे से, हमारी इंटरनेशनल गुजर महासभा से जो मेरे से व्यक्तिगत जुड़े हैं, जो बीज, ऐसा थोड़ी कि सारे गुजरी एक जगह एक विचार, कोई भी कम्युनिटी एक विचार के 100% नहीं, अपने अपने। तो जो बीजेपी और जो बॉर्डर लाइन पर बैठे थे, जो विभिन्न एक नैरेटिव चलाते हैं, राजस्थान में गुजरों की समस्या का ध्यान किसी ने नहीं दिया। मैं मानता हूं, मैंने यही कहा कि मैं भी मानता हूं, और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी एक समुदाय की 100% समस्याएं नहीं हल कर सकती। पर मैंने कहा कि जब हमने हमारी प्रदेश के अंदर सरकार में भागीदारी निभाई है, हमारे एमएलए जीत के आए, हमने वोट दिया है, तो अब ये समय है, राष्ट्र की बात है, तो जम्मू कश्मीर में 370 हटा, गुजरों के 370 हटने से हकूक मिले, तो हमें गुजरों को मोदी जी के साथ खड़े होना चाहिए। दूसरी, मैंने कहा कि देखिए, ये जो ओम बिरला जी हैं, आपके स्थानीय कारण कुछ भी हो सकते हैं, नाराजगी हो सकती है, और होता ही है बर्तन पास में, लेकिन ये हमारे लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। और लोकसभा का स्पीकर रह करके हमारे को बीजेपी ने कोटा का तो सम्मान ही बढ़ाया था, उनको लोकसभा स्पीकर बना करके, और एक बार फिर से वो सम्मान बढ़ा है, बढ़ा इस है। बार भी। और उन्होंने जिस तरह के बड़े बड़े फैसले किए, चेतना जी, लाइक जब पार्लियामेंट के अंदर ऐतिहासिक बिल्स आए, तो उनका बड़ा, उन्होंने एक एक तरह अच्छा लीडरशिप का, तो लोगों ने उस बात को समझा और जाति से हट करके किया जी। तो मैं मानता हूं एक अच्छी वो बात थी। तो ये थे वो तमाम कारण, और ओम बिरला वर्सेस प्रहलाद गुंजल जो देखा गया, उसके पीछे की जो वजह रही थी, ये थी वो सबसे बड़ी वजह जो ओम बिरला की जीत का कारण बनी, और कहीं ना कहीं प्रहलाद गुंजल को सपोर्ट ना मिलने की वजह भी बनी। और इसी के साथ साथ गुर्जर जाति का एक ऐसा बड़ा वोट बैंक है जो जिसके साथ चला जाता है उसकी जीत सुनिश्चित होती है, ये तो तय है राजनीति में। एक पॉइंट और छूट गया चेतना जी, आप इजाजत दें। कोटा में क्या है कि वो फॉरेस्ट लैंड है, एक एक वहां पर वो फॉरेस्ट विभाग का वहां काफी लगे, वहां गुजरों से जुड़ी बहुत समस्या है। मैं यहाँ दिलावर जी, मदन दिलावर साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने और हमारे और जो बीजेपी के लीडर्स हैं, अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। और मैं आपको एक दिन किस्सा बताता हूँ, हम जनरली सुबह शुरू होते थे, 7 बजे निकल जाते थे, रात को 12, एक दिन तो ओम बिरला जी और हम खुद ही पूरे रात को करीब 1:30 बजे हम वहां से उस शेड्यूल के अंदर से हम आए। पर मदन दिलावर जी ने, देखिए मैं बताऊं आपको, मदन दिलावर जी के इलाके में बहुत बड़े ये बेल्ट है, और दूसरा हमारे जो कोटा के संभाग है उसके अंदर जो जो आते हैं वहां भी बहुत बड़े हैं। तो मैं, गोचर साहब हैं, वो एमएलए में चुनाव हार गए थे, बट अदरवाइज बड़े अच्छे नेता हैं। तो जो ये सब ने मिलकर के समाज में जाकर के, इनिशियली मैं मानता हूं हमारा विरोध हुआ, सबने तो नहीं किया, कुछ बोले नहीं सर हमें गुजर है, गुजर को वोट देना चाहिए। पर मैंने को खुशी है कि इस बार गुजर समुदाय, स्पेशली युवा, वो बड़ा उसने सही तरीके से सोचा। बड़े बुजुर्ग तो ज्यादा इसी पे नहीं पड़ते, उन्होंने देखा कि जहां राष्ट्र और व्यक्ति का चुनाव हो, वहां गुजरों ने इस बार राष्ट्र के साथ कोटा में गए हैं। और दूसरी बात, जहां जाति के विशेष सवाल हो और एक जाति के प्रोग्रेस के लिए कोई काम हो रहा हो,
अगर व्यक्ति जाति के नाम से वोट मांगने आता है, सिर्फ जाति के नाम से, तो इस बार गुर्जरों ने इतना थोड़ा उस पास उनको झटका दिया है कि आप काम के नाम पर वोट मांगे। आप अगर काम किए हैं, और आप देख लीजिए, मैं किसी बड़े नेता के प्रति मेरा वो सम्मान कम नहीं हुआ है, पर नागरिक अब समझने लग गए, गुर्जर भी समझने लग गए हैं उनके वोट की ताकत क्या है। और मैं समझता हूं अब जो हमारी मौजूदा बीजेपी की सरकार है, और आपने खुद ने कहा कि बिरला साहब अब बन गए हैं, तो मैं भी आपके चैनल के मार्फत उनको बधाई दे दूं, और कोटा के नागरिकों को भी अभिनंदन होना चाहिए कि फिर वो वापस लोकसभा स्पीकर बने। मैं मानता हूं फिर कोई ऐतिहासिक काम जरूर होंगे। जी सर, बिल्कुल। तो ये थे वो तमाम कारण, वो तमाम वजह जो ओम बिरला के साथ पूरा वोट बैंक गया, और कहीं ना कहीं जो काम करता है उसके लिए सपोर्ट भी रहता है, और जिस तरीके से देश का युवा सोशल मीडिया के जरिए जागरूक है, इसीलिए उम्मीद भी जताई जा रही है कि जितनी भी समस्याएं गुर्जर जाति के साथ है वो जल्द से जल्द सुलझे। क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर युवा अगर निकलकर सामने आएंगे, अपनी समस्याओं के लिए काम करेंगे और जिस तरीके से जागरूक रहेंगे, तो उम्मीदें यही है कि ये सारी समस्याएं जल्द से जल्द सुलझाई जाएं, और ओम बिरला जैसे लोग समाज के लोगों के साथ मिलकर जब इनका उत्थान करेंगे तो ये हवा आगे तक चलती ही रहेगी। तीसरी बार सांसद बने हैं ओम बिरला, और ये कारवां कब तक चलेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस ओर गुर्जर जाति मुड़ जाती है उस ओर ही जीत की हवा भी चली जाती है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और अगर आप भी कोटा लोकसभा सीट से ही आते हैं, कोटा बूंदी लोकसभा सीट से, तो बताइएगा जरूर कैसा लगा, क्या है आपके विचार, आप भी रखिएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too, with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.